the execution of this project. Shri Uday Thank you Pratap very much, Singh. sir. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं बहुत संक्षिप्त में और जो चूँकि मैं आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की जो हमारी मांग है, अनुदान की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ और बहुत सी चीज़ें जो निकल कर आई हैं कि इस देश में नहीं हो रहा, 5-7 मिनट में अपनी बात रखने का आपके सामने कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को और इस देश के वरिष्ठतम मंत्री श्रद्धेय वेंकैया जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले 2 वर्षों में भटकी हुई व्यवस्था को रास्ते पर लाने का काम किया है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि 2 वर्ष हो गए और ये अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास कहीं समझ में नहीं आ रहा। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक ऐसा मंत्रालय जो 13 मई 1952 को बना, 5 बार इस मंत्रालय को नाम बदलते हुए अंतोगत्वा 2004 27 मई को आवास एवं शहरी उपशमन मंत्रालय के नाम से स्थापित हुआ और आज भी ये मंत्रालय 2004 के बाद यथावत है, उसके बाद कोई संशोधन नहीं हुआ। एक और अच्छी मंत्रालय को लेकर और देश को लेकर जो बड़ी नीति हमारे देश में बनी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में योजना आयोग को समय के साथ समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग बना। जो एक्सपोजर कई बार नीतियों और योजनाओं का नहीं आ पाता था, वो योजना आयोग के काम करने की विसंगति के कारण नहीं आता था। नीति आयोग के बनने के बाद कामों में आसानी हुई है और जो देश में योजनाएं बनती हैं उनका जमीनी स्तर पर पहुंचने का जो समय है वो भी कम हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 2 जून 1914 को नेशनल हाउसिंग बैंक, इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन और फिक्की का एक कार्यक्रम था, उसमें माननीय मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया था, बड़ा अनाउंसमेंट है इस देश के लिए, कि हम 2022 तक हर गरीब के सर के ऊपर पक्का छत देंगे। ये वो बड़ा आश्वासन है, ये वो बड़ा लोगों के लिए एक सहारा है जो इस देश की जनता ने एनडीए की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व बनाते समय लिया था। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपके सामने कहना चाहता हूं कि इस देश में हमारा जो शहरी विकास मंत्रालय है, गरीबी उपशमन मंत्रालय है, इसने कौशल विकास के लिए भी बहुत काम किया है। ये प्रदेशों की भी जिम्मेदारी है, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा। मध्य प्रदेश हमारा राज्य है जहां पर 5.6 लाख लोगों को ट्रेन करने का काम इस डिपार्टमेंट के माध्यम से किया गया। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है जहां 4.8 लाख लोगों को ट्रेन करने का काम किया गया। अगर राज्य की सरकारें भारत की सरकार के साथ बेहतर समन्वय के साथ, अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगी, मुझे लगता है कि भारत सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन और बेहतर और उनके परिणाम और सार्थक हमको सामने नजर आएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी जो सरकार है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबसे अच्छा काम ये कर रही कि जो निर्णय लिया उसको पूर्णता तक पहुंचाना है। गरीबी हटाओ का हमारे किसी पूर्व वक्ता ने कहा था, 1971 में गरीबी हटाओ का आंदोलन आया, वहां पर यह चुनाव में बात रखी गई, लेकिन आज तक गरीबी हटी नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है किसी भी काम को लो उसे पूरा करके दिखाओ। उन्होंने जनधन योजना, गरीबों के खाते खोलने का काम अगर हाथ में लिया। अब समाप्त करें आप। 3 मिनट हुए, 3 मिनट सभापति महोदय, कम से कम 5-7 मिनट एक वक्ता को मिलना चाहिए। रूलिंग पार्टी 3 वक्ता है, आखिरी वक्ता हूं मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, जनधन योजना पूरे देश के खाते खोले गए। उज्ज्वला गैस हमारी सरकार दे रही, पूरे देश की गरीब बीपीएल महिलाओं को सीधा एक बार में गैस देने का काम करेगी। 12 रुपए में बीमा करने का काम अगर भारत की सरकार ने किया, पूरे देश में व्यापक रूप से किया। भवन बनाने का काम हमारा माननीय वेंकैया जी का मंत्रालय करेगा, पूरे देश में 2022 तक ये करेगा। सबसे महत्वपूर्ण, भ्रष्टाचार खत्म करने का अगर काम किया है तो पूरे देश में एक साथ भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान को बनाने की जो कल्पना थी उसको पूरा करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, हमारा देश पिछली सरकार की नीतियों के कारण हमारा देश जो दुनिया के 188 देशों में 130वें स्थान पर आता था,
आज हमारी हालत यह है कि जीडीपी में हम 10वें स्थान पर हैं, लेकिन जो विकास का सूचकांक है उसमें 185 देशों में 130वां स्थान है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें शहरी गरीबी हटाने के लिए कई चीजों पर काम करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, मैं आपके प्रति धन्यवाद देते हुए, सभापति महोदय, ठीक है बैठे। जो